नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज सिर्फ पलामू ही नहीं, पूरा झारखंड शोकाकुल है, अवाक है और अनाथ सा महसूस कर रहा है। पलामू जिला के अंदर अगर किसी कांग्रेसी नेता को के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ तो आपका जितना भी लॉ एंड ऑर्डर है, आप कितना गोली चलवाएंगे हम देख लेंगे। आप कितना गोली चलवाएंगे हम देख लेंगे। ये शब्द आज भी सैकड़ों लोगों के कानों में गूंज रहे होंगे। ये ललकार नहीं, ये आवाज थी उस जुनून की जो केवल राजनीति नहीं बल्कि अपने क्षेत्र, अपने लोगों और उनके मान सम्मान की लड़ाई में दम तोड़ने को भी तैयार थी। ये आवाज थी पलामू के शेर चंद्रशेखर दुबे की, जिन्हें लोग प्यार से ददई बाबा कहते थे। अब वही आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। गुरुवार को दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल में जब उनकी अंतिम सांसें थमी तो केवल एक व्यक्ति का देहांत नहीं हुआ, एक विचार, एक साहस, एक जन संवेदना का अवसान हुआ। वो सिर्फ विधायक या सांसद नहीं रहे थे, वो जननायक थे। ददई दुबे के निधन की खबर जितनी तेजी से फैली उतनी ही तेजी से आंखें नम होती चली गईं। जन भावनाओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि राजनीति की रेखाएं धुंधली पड़ गईं। पक्ष विपक्ष सब एक सुर में बोले, एक युग का अंत हो गया। ददई बाबा वो नेता थे जो कभी सत्ता से नहीं डरे थे, अफसरों के सामने झुके नहीं और जनता से ऊपर खुद को कभी समझा नहीं। पलामू के वरिष्ठ पत्रकार अविनाश सिंह ने फेसबुक पर एक संस्मरण लिखा है कि एक बार जब एक बड़े अधिकारी के चैम्बर में ददई दुबे पहुंचे तो अधिकारी ने वहां मौजूद आम लोगों से कहा कि सर से बात कर ले रहे हैं, बस आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। इस पर ददई दुबे का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा, क्या कहा आपने? ये लोग बाहर क्यों जाएंगे? क्या मैं आपसे कमीशन की बात करने आया हूँ? ये लोग मेरे साथ हैं और यहीं रहेंगे। और फिर वो बोलते हैं कि अगर कुर्सी कम है तो मंगवा लीजिए, लेकिन अगली बार मेरी जनता को बाहर खड़ा करने की जरूरत मत करिएगा। ये कोई किस्सा नहीं, ये उस इंसान की पहचान थी जो हर मुसीबत पर जनता के लिए तलवार की तरह खड़ा हो जाता था, जिन्होंने कभी जनसम्मान के सामने किसी पद, किसी कुर्सी, किसी बंदूक के आगे घुटने नहीं टेके। पलामू विधानसभा से लेकर धनबाद लोकसभा तक ददई दुबे जहां भी रहे वहां सत्ता उनके पीछे चली, लेकिन वो जनता के साथ खड़े रहे। उनका पूरा राजनीतिक जीवन संघर्ष से भरा था, लेकिन उसमें कभी स्वार्थ नहीं झलका। उन्होंने हमेशा जन सरोकार को प्राथमिकता दी। वरिष्ठ नेता रविंद्र तिवारी ने उन्हें याद करते हुए फेसबुक पर लिखा है कि चंद्रशेखर दुबे नेतृत्व, संघर्ष, आत्मविश्वास और हर परिस्थिति में खुद को परिभाषित करने वाला सितारा थे। उनका जाना केवल व्यक्ति का जाना नहीं, ये एक विचारधारा का अवसान है जो आज के समय में विरल हो गया है। पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने लिखा कि अब अभिभावक के तौर पर कौन खड़ा होगा। ये शब्द बता रहा है कि उनसे जुड़े लोग खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ददई दुबे के निधन पर शोक जताते हुए लिखा है कि पूरे राज्य के लिए ये अपूरणीय क्षति है। आज जब राजनीति केवल पद, प्रतिष्ठा और प्रचार की सीढ़ी बन गई है, वहां ददई दुबे जैसे नेता एक मिसाल की तरह खड़े नजर आते हैं। उन्होंने सत्ता को कभी हथियार नहीं बनाया, बल्कि लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें न्याय, अधिकार और सम्मान का रास्ता दिखाया। उनके लिए राजनीति किसी सभा तक सीमित नहीं थी। वो जनता के बीच, खेतों में, पंचायतों में, गलियों में और हर उस जगह थे जहां किसी की उम्मीद कमजोर पड़ जाती थी। अब जब उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका है, उनके विचार, उनकी नसीहतें, उनका क्रोध और उनकी करुणा सब कुछ जैसे हवाओं में तैर रही है। पलामू की सड़कें उन्हें खोज रही हैं, ग्रामीण उन्हें पुकार रहे हैं और हर आंख एक ही सवाल पूछ रही है कि अब कौन होगा जो हमारे लिए अफसर से भी टकराएगा और सत्ता को आईना दिखाएगा। भले ददई दुबे नहीं रहे, पर जो बचा है वो है उनका अटूट साहस, उनकी जन प्रतिबद्धता और उनका अविस्मरणीय आदर्श, जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाता रहेगा कि राजनीति केवल कुर्सी नहीं होती, वो जिम्मेदारी होती है, लड़ाई होती है, सेवा होती है।